कैसे हैं आप सभी। मैं हूं गिरीश गर्ग, वेलकम टू गुरुकुल चैनल। सो आई होप स्ट्रिंग्स सभी को अच्छे से समझ आया। आज की वीडियो में हम स्ट्रिंग्स के ऊपर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को इंप्लीमेंट करेंगे, इन बिल्ट फंक्शंस को देखेंगे और उनका लॉजिक खुद से भी डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल प्रोग्राम जिसमें हम यूजर से कुछ इनपुट लेंगे और आउटपुट डिस्प्ले करेंगे। इसके लिए हम यूज करेंगे स्कैनफ फंक्शन को, प्रिंटफ फंक्शन को, गेट्स एंड पुट्स फंक्शन को, जो हमने लास्ट वीडियो में समझे थे। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेडर फाइल्स को इंपोर्ट करेंगे। राइट, मेन फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमें डिक्लेयर करना है, हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। स्ट्रिंग वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, हमने देखा था कि स्ट्रिंग का एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स, तो हम कैरेक्टर एरे को डिक्लेयर करेंगे। मैंने उसका वेरिएबल का नेम दिया नेम, क्योंकि मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूं नेम, और साइज लेट से मैं दे रहा हूं 10 साइज का। राइट, तो ये हो गया मेरा डिक्लेरेशन। अब मुझे यूजर से इनपुट लेना है। यूजर से इनपुट कैसे ले रहे थे हम, स्कैनफ फंक्शन के थ्रू। तो स्कैनफ फंक्शन को यूज करेंगे और कंट्रोल स्ट्रिंग क्या यूज कर रहे थे, एस मींस %s आएगा यहां पर। राइट, अब वेरिएबल का नेम दे दिया डायरेक्टली। अब इसमें हमने देखना है कि हम यहां पर एड्रेस ऑपरेटर नहीं दे रहे थे। हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि हम यहां पर एड्रेस ऑपरेटर को यूज नहीं करते, क्योंकि नेम जो है वो एक्चुअल में इंटरनल पॉइंटर का ही काम कर रहा है। राइट, तो वहां नेम पॉइंटर के थ्रू हम डायरेक्टली पूरी स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हैं और स्टोर करा सकते हैं हमारी वैल्यूज को। राइट, अब प्रिंटफ फंक्शन से क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे स्ट्रिंग को %s एंड नेम। कंप्लीट। इसको रन करके देखते हैं। जीसीसी string.c कंपाइल्ड सक्सेसफुली। इसका आउटपुट देखते हैं। राइट, अब यूजर से हमें इनपुट देना है, तो इनपुट लेट से मैं दे रहा हूं गुरुकुल। तो मेरा आउटपुट क्या आ गया, गुरुकुल प्रिंट हो गया। ये जो कैरेक्टर है %, का ये शो कर रहा है कि यहां पर हमारा भी कर्सर है। राइट, इसका लॉजिक मैं बताऊंगा कि जैसे हम पुट्स फंक्शन से जब प्रिंट करेंगे तब क्या आएगा। तो अगर मैं वापस इसको कंपाइल करूं और लेट से मैं स्पेस दे रहा हूं, गुरुकुल इज। राइट, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, गुरुकुल, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि ये स्पेस कैरेक्टर को एज एंड ऑफ स्ट्रिंग ले लेता है और वहां पर नल कैरेक्टर एरे के अंदर अपेंड कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा कंपाइलर है वो क्या ले रहा है, स्ट्रिंग को गुरुकुल स्ट्रिंग ले रहा है सिर्फ। राइट, तो अभी इसके लिए ओवरकम करने के लिए हमने क्या देखा था, गेट्स एंड पुट फंक्शन। तो हम गेट्स एंड पुट फंक्शन को यूज करते हैं। लेट से मैं इसको कमेंट कर रहा हूं और इनपुट लेने के लिए मैं यूज कर रहा हूं गेट्स फंक्शन का। गेट्स फंक्शन में नेम इनपुट दिया, क्योंकि हम वेरिएबल का नेम एज ए इनपुट देते हैं। अब पुट फंक्शन में हम सिमिलर वे में वेरिएबल का नेम इनपुट देते हैं। राइट, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जीसीसी string.c कंपाइल्ड सक्सेसफुली। इसको रन करते हैं। अब यूजर से इनपुट देना है। लेट से मैं इनपुट दे रहा हूं गुरुकुल, तो क्या आउटपुट आ रहा है, गुरुकुल आउटपुट आ रहा है। लेकिन अभी वो कर्सर का साइज नहीं आया, क्योंकि हमने देखा था पुट्स फंक्शन क्या करता है, ऑटोमेटिकली हमारे कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले जाता है। तो इसकी वजह से हमारे कर्सर वहां पर डिस्प्ले नहीं हो रहा। राइट, तो पुट्स फंक्शन का हमने ये भी देख लिया कि हमने जो समझा था कि कर्सर नेक्स्ट लाइन में ले जाता है, और यहां पर एक वार्निंग भी शो कर रहा है। तो गेट्स में हमने देखा था कि अनसेफ है। गेट्स और स्कैनफ फंक्शन दोनों ही ये काम करते हैं कि वो बफर की कंडीशंस को, मींस बफर ओवरफ्लो का एक जो डिसएडवांटेज था वो दोनों ही कैरी करते हैं। तो उसकी वजह से ये कंपाइलर हमें वार्निंग दे रहा है कि गेट्स फंक्शन को यूज ना करें। राइट, लेट्स से कि मैं स्पेस के थ्रू इसको, मैं वापस से इसी को रन कर रहा हूं फाइल को, और हम दे रहे हैं गुरुकुल इज। तो क्या प्रिंट हो रहा है, गुरुकुल इज। राइट, क्योंकि हम लोगों ने स्पेस का, गेट्स फंक्शन क्या करता है, स्पेस को भी एज अ स्ट्रिंग लेता है। हर कैरेक्टर को जो भी हम स्ट्रिंग देंगे वो एज अ कैरेक्टर ही लेगा उसको, अनटिल एंड अनलेस हम एंटर प्रिंट प्रेस नहीं करते। राइट, तो हमने देख लिया गेट्स फंक्शन को भी, पुट्स फंक्शन को भी, स्कैनफ एंड प्रिंटफ फंक्शन को। अब होमवर्क ये है कि हम डायरेक्ट अलग अलग कॉम्बिनेशंस को ट्राई करें, और कमेंट सेक्शन में अगर किसी को कोई भी डाउट आ रहा है, कुछ एरर आ रहा है, तो वो पूछ सकता है, आई विल आंसर देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लेट से हमें स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। तो क्या करना है, फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। राइट, तो स्ट्रिंग की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्री डिफाइंड फंक्शन क्या है, strlan, और इसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट क्या पास करते हैं, नेम ऑफ मींस वेरिएबल ऑफ स्ट्रिंग। राइट, तो ये डिक्लेयर्ड कहां है, string.h फाइल में।
अब ये प्री डिफाइंड फंक्शन है तो इसका डिक्लेरेशन भी कहीं होगा जिसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। हमने देखा था कि हम हेडर फाइल्स को लेट से कि स्कैनफ एंड पुट फंक्शन को यूज कर रहा हूं तो वो कहीं ना कहीं डिक्लेयर है, उसकी वजह से हम उसको इंपोर्ट करते हैं हैश इंक्लूड करके, राइट। तो ये फंक्शन भी लेट से कि ये फंक्शन भी प्री डिफाइंड है, राइट। तो इसको भी हम यूज करेंगे अपनी हेडर फाइल को इंपोर्ट करके। तो string.h फाइल है जहां पर ये डिक्लेयर्ड है, और डिक्लेयर्ड कैसे, इसका डिक्लेरेशन देखें तो क्या करता है strl इन आर्ग्यूमेंट में मींस इनपुट में क्या लेता है, एक करेक्टर पॉइंटर लेता है, राइट। लेट्स से कुछ भी नेम पॉइंटर, ये एज ए इनपुट में लेगा, कुछ भी नेम है, आर्ग्यूमेंट xyz कुछ भी आर्ग्यूमेंट ले रहा है लेकिन पॉइंटर ले रहा है। तो हम यहां क्या पास कर सकते हैं, हम अपने वेरिएबल का नेम पास कर सकते हैं। वेरिएबल का नेम क्यों, क्योंकि ये एक्चुअल में इंटरनल पॉइंटर का ही काम कर रहा है और हम इंटरनल पॉइंटर यहां पर पास कर सकते हैं। और रिटर्न क्या करता है, ये रिटर्न करता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, राइट। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मींस अनसाइंड इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर ये रिटर्न करता है, राइट। तो इसको हम इजीली यूज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम अपने मेन फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। लेट्स से कि मैंने ऑलरेडी हेडर फाइल इंपोर्ट कर रखी है string.h, और अपनी इनपुट फाइल के लिए भी stdio.h ये भी इंपोर्ट कर रखा है, राइट। मेन फंक्शन को स्टार्ट किया, हम क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे एरे को, इनपुट लेंगे यूजर से, राइट। अब क्या करना है, हमें लेंथ फाइंड करनी है। तो लेंथ के लिए क्या करेंगे हम लोग, इंटीजर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेट से मैंने वेरिएबल का नेम ले लिया, इक्वल टू str लेंथ एंड जस्ट वेरिएबल का नेम पास कर देंगे, राइट। और प्रिंट करवा के देख सकते हैं printf के थ्रू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि ये एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो हम आइडेंटिफायर क्या यूज करेंगे, %d, और अपने प्रोग्राम को एंड कर देंगे, राइट। तो हम इन बिल्ड फंक्शंस को या फिर इन प्री डिफाइंड फंक्शंस को यूज कर सकते हैं, राइट। अब हमने देखा था कि हम इन लॉजिक को खुद से भी इंप्लीमेंट करके देखेंगे। लेट से मुझे कंडीशन दी हुई है कि मुझे प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज नहीं करना, मुझे खुद से लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे, ये तो बहुत ईजी है, हम इतने बढ़िया क्वेश्चंस को भी इंप्लीमेंट कर चुके हैं, तो ये हम इजीली कर सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें एरे दिया हुआ है, राइट। इस एरे पे हम क्या करेंगे, लूप स्टार्ट कर देंगे, राइट। और लूप कहां तक रन करेंगे, जब तक उस इंडेक्स की वैल्यू पे हमें क्या नहीं मिल जाता, नल करेक्टर। नल करेक्टर हमें पता है, जब तक ये नल करेक्टर हमें नहीं मिल जाता हम इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जब तक नल करेक्टर मिल रहा है, हमने एक काउंटर ले रखा है जिसको हमने स्टार्टिंग में इनिशियलाइज कर रखा है 0, और बाद में लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, काउंट प्लस। जैसे ही हमारा इंडेक्स इक्वल टू नल करेक्टर मिलेगा, ये लूप से बाहर आ जाना चाहिए, राइट। लूप से बाहर आते ही हमारी जो काउंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, राइट। तो इसको चेक कैसे करेंगे, इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, हम लिखते हैं लेट से मैंने इंटीजर डिफाइन किया, काउंट इक्वल्स टू 0, राइट। एक वाइल लूप स्टार्ट किया मैंने, और वाइल लूप में कंडीशन एग्जिट कंडीशन डालनी है। तो एग्जिट कंडीशन क्या डालेंगे हम लोग, लेट से कि मेरे वेरिएबल का नेम ही है, तो मैंने नेम और काउंट, ये क्या करेगा, एक्सेस करेगा हर इंडेक्स पे वैल्यूज को, और मेरे को कंडीशन क्या डालनी है, नॉट इक्वल्स टू नल करेक्टर। जब तक नल करेक्टर नहीं आ जाता हमें इस लूप के अंदर एंटर करते रहना है। वो एंटर करके क्या करना है, काउंट को प्लस करते रहना है, राइट। और क्लोज कर देना है लूप को। जैसे ही नल करेक्टर आएगा ये लूप से बाहर आ जाएगा और हमें क्या मिलेगा, काउंट के अंदर वैल्यू मिल जाएगी printf काउंट, जो क्या रहेगा, हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। बस इतना ही इंप्लीमेंट करना है, राइट। इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं अभी। सेम फंक्शन में इंप्लीमेंट करते हैं। लेट्स से मैं लिख रहा हूं फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, राइट। सबसे पहले क्या करना था, एक हेडर फाइल इंपोर्ट करनी है अगर हमें प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज करना है। तो हेडर फाइल क्या थी, string.h, राइट। और यूजर से हम ऑलरेडी गेट्स के थ्रू इनपुट ले रहे हैं। पुट फंक्शन मैंने कमेंट कर दिया। लेट्स से मैं लिख रहा हूं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, वेरिएबल का नेम जहां पर हम लेंथ को फेच कर रहे हैं। अब strlen हमने यूज किया था कि प्री डिफाइंड फंक्शन है जो string.h में ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, जिसको हम यूज करेंगे। और इनपुट में क्या जा रहा है, हमारा
स्ट्रिंग का नेम, स्ट्रिंग का वेरिएबल नेम, राइट। और प्रिंट करवा के देखते हैं ये आउटपुट क्या दे रहा है। अगर हमें मोर स्पेसिफिकली अगर यहां राइट करना है तो हम अनसाइंड इंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो आउटपुट रहेगा वो अनसाइंड रहेगा। लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव रहेगी तो हम अनसाइंड इंट यूज करेंगे इसके लिए, राइट। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, जीसीसी स्ट्रिंग डॉट सी, कंपाइल्ड सक्सेसफुली। अब इसको रन करके देखते हैं, इनपुट देते हैं लेट्स से गुरुकुल, आउटपुट क्या है 7, करेक्ट आउटपुट आ रहा है, मींस हमें लेंथ मिल रही है। अगर मैं कुछ और आउटपुट दे रहा हूं, गुरुकुल स्पेस जी लेट्स से, तो क्या दे रहा है 9 लेंथ, करेक्ट है। अब हमें क्या करना है, खुद से इंप्लीमेंट करना है, मींस मैनुअल फेच करना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो क्या करेंगे, मैनुअल फेच लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, राइट। इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, काउंटर वेरिएबल लेंगे। काउंटर वेरिएबल मींस हमें पूरी लेंथ को, पूरी स्ट्रिंग की लेंथ को या पूरी एरे की लेंथ को ट्रांसफर करना है। और कहां तक करना है, जब तक नल कैरेक्टर हमें नहीं मिल जाता। नल कैरेक्टर जैसे ही हमें मिलेगा हम एग्जिट कर जाएंगे लूप से, और जो भी हमारे काउंटर वेरिएबल की वैल्यू होगी वही हमारी लेंथ होगी। क्योंकि हम काउंटर वेरिएबल को स्टार्ट कहां से करें, लेट्स से मैं स्टार्ट करूं काउंट इक्वल्स टू 0 से, हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, और जहां तक हमारा नल कैरेक्टर मिल रहा है हम उसे इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं और हर वैल्यू को एक्सेस करते जा रहे हैं। जैसे ही वैल्यू पे नल कैरेक्टर मिलेगा हम एग्जिट कर जा रहे हैं, तो वही हमारी लेंथ होगी, राइट। इसको इंप्लीमेंट करते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, व्हाइल लूप स्टार्ट करेंगे। व्हाइल लूप के अंदर हमें एग्जिट कंडीशन डालनी है। एग्जिट कंडीशन के लिए हम क्या डालेंगे कि जो इंडेक्स पे जो वैल्यू आ रही है वो नेम ऑफ काउंट से हम फेच करेंगे, और वैल्यू की चेक क्या लगाना है कि हमें नल कैरेक्टर मिले। तो नल कैरेक्टर हम यूज करते हैं इससे, राइट। नल कैरेक्टर हमने कंडीशन लगा दी। अभी एक्सप्रेशन क्या राइट करना है, अपडेट क्या करना है काउंट को, तो काउंट प्लस प्लस कर दिया, राइट। तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो प्रिंट एफ %d एंड काउंट, राइट। तो हम वापस इसको कंपाइल करके देखते हैं, जीसीसी स्ट्रिंग डॉट सी, कंपाइल्ड सक्सेसफुली। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं और एक आउट इनपुट देते हैं। इनपुट दिया लेट्स से मैंने गुरुकुल, तो आउटपुट क्या आया 7। पहले भी ये आ रहा था, अगर हम इनबिल्ट फंक्शन को यूज कर रहे थे तब भी हमारा इनपुट आउटपुट क्या आ रहा था 7। अगर मैं सेकंड इनपुट दूं, सेम इनपुट दूं, तो हमने क्या इनपुट दिया था, गुरुकुल स्पेस जी, तो क्या आ रहा था आउटपुट 9, सेम आ रहा है। तो हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है। आई होप कि ये लॉजिक सभी को अच्छे से समझ आया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेट्स से कि मुझे कंकैटिनेट करना है दो स्ट्रिंग्स को। मुझे दो स्ट्रिंग्स दी हुई हैं, उन दोनों स्ट्रिंग्स को मुझे कंकैटिनेट करना है, मींस एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में अपेंड कर दे रहा है, राइट। तो मुझे एक स्ट्रिंग दी हुई है S1, दूसरी स्ट्रिंग दी हुई है S2, तो मेरी जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग है वो S1 S2 आएगी, राइट। लेट्स से कि मुझे एक स्ट्रिंग दी है गुरुकुल, राइट। दूसरे स्ट्रिंग में मुझे दिया हुआ गिरीश, राइट। ये है मेरी S1 स्ट्रिंग, ये है S2 स्ट्रिंग। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, गुरुकुल गिरीश, राइट। इसके लिए भी हमारे पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्री डिफाइंड फंक्शन क्या है, strcat। और इनपुट में क्या जाता है हमारे पास, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जाता है पहली स्ट्रिंग और दूसरा आर्ग्यूमेंट जाता है दूसरी स्ट्रिंग, राइट। और ये हमें आउटपुट में क्या देता है, आउटपुट में देता है हमें S1 स्ट्रिंग। और S1 स्ट्रिंग क्या होगा, S1 स्ट्रिंग में क्या होगा, S1 स्ट्रिंग होगी कंकैटिनेटेड स्ट्रिंग, मींस दोनों को कंबाइन करके वो S1 के अंदर अपेंड करके दे देगा। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो है और सेकंड आर्ग्यूमेंट में डिफरेंस क्या है कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में सेकंड स्ट्रिंग अपेंड हो रही है, राइट। तो हमें क्लियरली समझ आ रहा है कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट का जो साइज है वो ज्यादा होना चाहिए, तब भी हम सेकंड स्ट्रिंग को उसके अंदर अपेंड कर पाएंगे। और इतना एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि सेकंड स्ट्रिंग को हम एग्जैक्टली उसमें अपेंड कर पाए। तो ये कंडीशन तो हमें मेंटेन करके रखनी है कि S1 स्ट्रिंग की जो साइज ऑफ लेंथ है वो ज्यादा होना चाहिए S2 स्ट्रिंग से, और S2 स्ट्रिंग उसमें अपेंड हो जाए, राइट। अब इसके अंदर सिमिलर वे में जो आर्ग्यूमेंट्स जो जा रहे हैं, अगर देखें हम आर्ग्यूमेंट्स तो नॉर्मली पॉइंटर्स ही जा रहे हैं हमारे, तो दोनों पॉइंटर हम वेरिएबल नेम के थ्रू पास कर सकते हैं। तो अगर हम इसका डिक्लेरेशन देखें, इसका string.h फाइल में ही डिक्लेयर्ड है। और कैसे डिक्लेयर्ड है, strcat, यहां पर क्या जाता है, कैरेक्टर पॉइंटर फर्स्ट स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर पॉइंटर सेकंड स्ट्रिंग, राइट। इस तरीके से ये string.h में डिक्लेयर्ड है। तो इसी तरीके से हम इसको यूज करते हैं strcat, और हम S1, S2
इसके अंदर पास कर सकते हैं अगर लेट से कि मैंने S1 S2 दो स्ट्रिंग्स डिक्लेयर करी हुई है, राइट। ये क्या करेगा, S2 को अपेंड कर देगा S1 में। अगर मैं str cat S2 को मैं S1 लिखूं तो ये क्या करेगा, S1 को अपेंड करेगा S2 में। फिर मेरा S2 का साइज एक्सेस होना चाहिए मेरे पास, जिससे मैं S1 को अपेंड कर पाऊं S2 के अंदर, राइट। तो इसको हम राइट कैसे करेंगे, डायरेक्टली हम हैश इंक्लूड, सबसे पहले इनपुट फाइल्स, इनपुट हेडर फाइल्स को डालेंगे, उसके बाद हम स्ट्रिंग डॉट एच फाइल, क्योंकि हम फंक्शन यूज कर रहे हैं str concat, राइट। मेन फंक्शन को स्टार्ट करेंगे, करेक्टर एरे को डिक्लेयर करेंगे। लेट्स से S1 में एक डिक्लेयर कर रहा हूं 20 साइज का, और सेकंड में डिक्लेयर कर रहा हूं S2 10 साइज का, राइट। और लेट्स से कि मैंने इनिशियलाइज भी उनको यहीं पे कर दिया, एक को मैंने इनिशियलाइज कर दिया गुरुकुल नेम से, एंड सेकंड को इनिशियलाइज कर दिया गिरीश, राइट। अभी मुझे क्या करना है, कंकैटिनेट करना है। तो कंकैटिनेट मैं करूंगा, मेरा S1 का साइज ज्यादा है, मेरे को S1 के अंदर S2 को कंकैटिनेट करना है, S2 को अपेंड करना है S1 में, राइट। कंकैटिनेट वर्ड मींस मुझे अपेंड करना है। तो क्या करेंगे हम, str cat S1 S2, राइट। और प्रिंट करवा के देखेंगे पुट्स फंक्शन के थ्रू। अगर हम पुट फंक्शन राइट करूं तो S1 को अगर मैं प्रिंट करूंगा तो ये क्या स्ट्रिंग आउटपुट में आएगा, गुरुकुल गिरीश, राइट। तो ये मेरा आउटपुट आ जाएगा, फाइन। अभी हमने देखा था कि हम सेम फंक्शन को इंप्लीमेंट करेंगे मैन्युअली, तो मैन्युअली अब इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे ये हमें सोचना है। तो मैन्युअली इंप्लीमेंट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, इन दोनों स्ट्रिंग की लेंथ चाहिए। हमें एक्चुअल में पता होना चाहिए कि हमें पता है S1 एरे हमारा बड़ा एरे है, हमें पता है उसके बारे में, लेकिन हमारी S1 एरे के अंदर जो स्ट्रिंग डली हुई है वो कितने लेंथ तक डली हुई है हमें पता लग गया, तो हम दूसरी स्ट्रिंग को इजीली अपेंड कर सकते हैं, राइट। तो लेट्स से कि मैं फाइंड कर रहा हूं इंट लेंथ ऑफ str1, उसके अंदर मैंने डाल दिया str S1, राइट। लेंथ ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग आ गया। सेकेंडली मेरे पास लेंथ ऑफ सेकेंड स्ट्रिंग भी आ सकता है, राइट। अभी मेरे पास एरे है एक, राइट, जिस एरे के अंदर गुरुकुल लेट्स से डिफाइंड है, एंड ये एरे आगे भी कंटिन्यू हो रहा है, राइट। मुझे क्या करना है, एक S2 स्ट्रिंग है जिसको अपेंड करना है यहां पर नल कैरेक्टर, राइट। अभी मेरे को लेंथ भी पता है इसकी 0 2 1 2 3 4 5 6 7 या 8, लेट्स से मेरे पास लेंथ पता है, मुझे इसकी लेंथ है 7, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूं, 7 के बाद स्टार्ट कर सकता हूं इसका असाइनमेंट, 7 प्लस इटरेशन, जो भी मेरा इटरेशन चालू हो रखा है मैं उसको चालू कर सकता हूं S1 लेट से, राइट। उसके अंदर मैं अपेंड कर सकता हूं S2 सेकेंड स्ट्रिंग की वैल्यूज को, मींस S2 ऑफ I, और S2 ऑफ I कहां स्टार्ट होगा 0 से, और मैं इसको अपेंड कर सकता हूं इसीलिए, राइट। समझ आ रहा है लॉजिक कि हम क्या कर रहे हैं कि हमें लेंथ मिल गई दोनों स्ट्रिंग्स की, लेंथ मिल गई दोनों स्ट्रिंग्स की। हमने फर्स्ट स्ट्रिंग की जहां पे हमें अपेंड करना है उसकी लेंथ की जहां पे एंडिंग हो रही है वहां से स्टार्ट किया इटरेशन को, और उस वैल्यू पर सेकेंड स्ट्रिंग को हर इंडेक्स की वैल्यूज को अपेंड करना चालू कर दिया, सेकेंड स्ट्रिंग की हर वैल्यूज को अपेंड करना चालू कर दिया, राइट। यहां की हमने लेंथ फाइंड कर ली, राइट। अब इसके अंदर जहां तक इसकी लेंथ है वहां तक हमारा इटरेशन चलेगा और वैल्यू अपेंड हो जाएगी। लास्टली हम अपनी वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हैं क्योंकि हमने सारी असाइनमेंट कर दी। अब कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, मेरे पास फॉर लूप स्टार्ट होगा कहां से, इंट i इक्वल्स टू 0 से i लेस देन, ये कंडीशन कहां तक चलेगी, लेंथ की सेकंड स्ट्रिंग की कंडीशन तक जाएगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सेकंड जो हमारा लेंथ ऑफ str2 यहीं तक तो हमें चलाना है, एंड i प्लस प्लस, करेक्ट। अब हमें ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, ये मेन लॉजिक है। ऑपरेशन क्या करना है, हमें S1 के अंदर कुछ वैल्यू को डालना है, ये हमें पता है S1 के अंदर डालना है, लेकिन किस इंडेक्स पे डालना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। यहां पर क्या था, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। इस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमें पता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 प्लस क्या करना है i की वैल्यू को, क्योंकक्योंकि इस इंडेक्स पर ये 0th इंडेक्स है, इस लेंथ क्या है 8th वाले इंडेक्स पर मुझे डालना है str s2 मींस s2 की वैल्यू के अंदर
जो इंडेक्स इस वैल्यू पर है, 0th इंडेक्स, ये i की वैल्यू 0, s2 ऑफ 0 पे मुझे क्या डालना है, s1 ऑफ 8 पे, राइट। तो इससे मेरा निकल के आ जाएगा, मेरी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है 8 प्लस i मीन 0, और s2 इक्वल टू 0 यहां डल गया s8 पर, तो ये s1 ऑफ 8 के अंदर क्या है, s2 ऑफ 0, तो अपेंड होना स्टार्ट हो गया। और कब तक अपेंड होगा, जब तक लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 2 कंप्लीट नहीं हो जाती, और पूरा स्ट्रिंग 1 में अपेंड हो जाएगा। लास्टली हम क्या कर सकते हैं, हमारा प्रिंट एफ s, और क्या प्रिंट कर सकते हैं, s1, क्योंकि हमारी पूरी स्ट्रिंग s1 में अपेंड हो गई, राइट। इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा, पहले इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन के थ्रू, राइट। प्री डिफाइंड फंक्शन में क्या करना है, हमें एक एरे डिक्लेयर करना है, फर्स्ट स्ट्रिंग लेट्स से, राइट, और मैंने 20 साइज का डिक्लेयर कर दिया, और डिक्लेयर कर दिया गुरुकुल से, राइट। सेकेंडली मैंने सेकेंड स्ट्रिंग डिक्लेयर करी, सेकेंड स्ट्रिंग, और 10 साइज की डिक्लेयर कर दी, और उसमें मैंने दिया गिरीश, करेक्ट। अब मैंने यूज करा प्री डिफाइंड फंक्शंस, तो प्री डिफाइंड फंक्शन क्या, str कैट, राइट, और आर्ग्यूमेंट क्या पास कर रहे थे, फर्स्ट स्ट्रिंग जिसमें हमें अपेंड करना है, और सेकंड स्ट्रिंग जिसको हमें अपेंड करना है फर्स्ट स्ट्रिंग में, तो क्या रहेगा, str सेकंड, राइट। अब पुट फंक्शन के थ्रू इसको प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट क्या दे करेंगे, फर्स्ट स्ट्रिंग जिसमें हमने स्ट्रिंग को अपेंड किया एक्चुअल में। ऊपर से गेट्स को कमेंट कर देते हैं, और नेम वेरिएबल को भी कमेंट कर देते हैं। कंपाइल करके देखते हैं इसको, कंपाइल्ड सक्सेसफुली। इसका आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है। आउटपुट क्या आ रहा है, हमें दो स्ट्रिंग्स को अपेंड करके दे दिया उसने सक्सेसफुली, मींस जो प्री डिफाइंड फंक्शन है वो बिल्कुल सही चल रहा है। अब हमें इंप्लीमेंट करना है हमारा मैनुअल फंक्शन को, तो मैनुअल फंक्शन इंप्लीमेंट करके देखते हैं। मैनुअल फंक्शन में हमने क्या देखा था कि हमें दोनों की लेंथ चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इंटीजर लेंथ ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग, राइट, लेंथ क्या रहेगी, str len, राइट। प्री डिफाइंड फंक्शन को हम यूज कर लेंगे, और क्या करेंगे, फर्स्ट str। सिमिलर वे में हम सेकंड स्ट्रिंग को यूज कर लेंगे, तो दोनों की लेंथ हमें मिल जाएगी। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर सेकंड स्ट्रिंग को अपेंड करना है, तो सेकंड स्ट्रिंग को हम पूरा ट्रांसफर करेंगे, राइट। तो सेकंड स्ट्रिंग को हम करते हैं इंटीजर i इक्वल्स टू 0, और कहां तक जाएगा, लेंथ ऑफ सेकंड स्ट्रिंग, तो लेंथ ऑफ सेकंड स्ट्रिंग तक हम गए, राइट, एंड i प्लस प्लस। अब मेन लॉजिक है इसके अंदर कि हम इसको असाइनमेंट कैसे कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट स्ट्रिंग का जहां पर एंड हो रहा है, एंड कहां हो रहा है, जहां पर उसकी जितनी उसकी लेंथ है, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट स्ट्रिंग। तो फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्स वैल्यू कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग प्लस i, और अपेंड क्या करना है, सेकंड स्ट्रिंग की वैल्यू i की वैल्यू, इंडेक्स की वैल्यू, मींस 0 से जो उसकी लेंथ है वो अपेंड करते जाएंगे लास्ट वैल्यू, फर्स्ट स्ट्रिंग की लास्ट वैल्यू तक, राइट। और अब प्रिंट करवा के देखते हैं हम हमारा आउटपुट क्या है, राइट। तो कोड सही चलना चाहिए, लॉजिक अकॉर्डिंग, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। आउटपुट क्या आ रहा है, गुरुकुल गिरीश, बिल्कुल सही आउटपुट आ रहा है, क्योंकि हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है। हमने क्या किया, लास्ट फर्स्ट स्ट्रिंग की लास्ट इंडेक्स को निकाल लिया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के थ्रू, और लास्ट इंडेक्स से इंक्रीमेंट चालू कर दिया, और सेकेंड स्ट्रिंग के 0 इंडेक्स से असाइनमेंट करने चालू कर दी लास्ट इंडेक्स पे। यही तो हमने लॉजिक राइट किया यहां पर, समझ आ गया। आई होप सभी को लॉजिक अच्छे से समझ आया। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हमें कंपेयर करनी है दो स्ट्रिंग्स को, मींस हमें 2 स्ट्रिंग्स दी हुई है s1 एंड s2, हमें कंपेयर करना है और बताने की इक्वल है या नहीं, इक्वल और नोट, राइट। लेट्स से कि मुझे एक स्ट्रिंग दी हुई है s1, अब मैंने इसमें लिखा गुरुकुल, राइट। सेकंड स्ट्रिंग है मेरी s2, इसमें मैंने लिख दिया गुरुकुल, राइट। अगर मैं कंपेयर करूं इन दोनों स्ट्रिंग्स को तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, इक्वल, राइट। लेट्स से कि मैंने s1 लिखा गुरुकुल, ये मेरा सेकंड केस है, राइट। s2 पे मैंने राइट किया, कैपिटल में लिख दिया जी और गुरुकुल,
तो यहां मेरा क्या आउटपुट आना चाहिए, अनइक्वल, क्योंकि इक्वल नहीं है ना। यहां पे तो मैंने कैपिटल जी यूज कर लिया, एग्जैक्टली सेम तो नहीं है हमारा, हमने केस सेंसिटिव की भी बात ही नहीं करी, हमने क्या बात की है, हमें एग्जैक्ट सेम स्ट्रिंग चाहिए, एग्जैक्ट सेम स्ट्रिंग, राइट। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए भी प्री डिफाइंड एक फंक्शन है strcmp, राइट। इसके अंदर हम पास करते हैं s1, s2, राइट। तो ये हमें आउटपुट क्या देता है, एक इंटीजर वैल्यू आउटपुट देता है, राइट। इंटीजर वैल्यू मींस साइंड वैल्यू। साइंड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये वैल्यू जो देगा वो देगा पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ऐसा क्यों, अगर हम इसका इंप्लीमेंटेशन देखें, सबसे पहले इसका इंप्लीमेंटेशन भी string.h फाइल के अंदर ही, और इंप्लीमेंटेशन कैसे है, ये स्ट्रिंग cmp और सिमिलर वे में ये दो करेक्टर पॉइंटर से हमें लेता है, str1 और करेक्टर पॉइंटर str2, तो दो करेक्टर इनपुट ये लेता है, राइट। और हम क्या पास कर सकते हैं, वेरिएबल नेम पास कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे इंटरनल पॉइंटर का ही काम करते हैं। अब इंटरनली लॉजिक कैसे लिखा हुआ है इसका, ये क्या करता है कि हर स्ट्रिंग की, जैसे मैंने लिखा गुरुकुल और सेकंड स्ट्रिंग है मेरी गुरुकुल, फर्स्ट कैरेक्टर को मैच करेगा सेकंड कैरेक्टर से। मैच कैसे करेगा, ये s1 और s2 जो हमने आर्ग्यूमेंट दिए हैं, ये s1 माइनस s2 करके देखेगा, और s1 माइनस s2 को मींस यहाँ करेक्टर है, करेक्टर नहीं है यहाँ पर है एसकाई वैल्यूज एक्चुअल मेमोरी में। तो ये क्या करेगा, इनके एसकाई वैल्यूज को माइनस करेगा और हमें बताएगा कि पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आ रही है, जीरो वैल्यू आ रही है। अगर जीरो वैल्यू आ रही है मींस दोनों इक्वल है, दोनों की एसकाई वैल्यू सेम है, मींस दोनों स्मॉल लेटर्स ही हैं और दोनों जी ही हैं, राइट। तो ये क्या करेगा, इक्वल है। सिमिलर वे में नेक्स्ट कैरेक्टर को चेक करेगा, फिर थर्ड कैरेक्टर को चेक करेगा, सिमिलर वे में पूरी स्ट्रिंग को ट्रांसफर करेगा और मैच करेगा वैल्यूज को, राइट, जब तक नल कैरेक्टर नहीं आ जाता किसी एक स्ट्रिंग में, राइट। और अगर दोनों स्ट्रिंग में सिमिलर सेम पोजीशन में नल कैरेक्टर आ रहा है और बाकी कंप्लीट स्ट्रिंग भी मैच्ड है, तो ये दे देगा जीरो वैल्यू। जीरो वैल्यू क्यों, क्योंकि सारी वैल्यूज मैच हुई, सबका आउटपुट ही जीरो आ रहा है, राइट। नेक्स्ट, अगर वैल्यूज लेट से s1 माइनस s2 पॉजिटिव आ रही है तो मींस अनइक्वल है, और अनइक्वल का मींस s2 की वैल्यू ज्यादा है, मींस जो एसकाई वैल्यू ऑफ s1 स्ट्रिंग वो ज्यादा है s2 के एसकाई वैल्यू से। इसी वजह से हमारा जो वैल्यू का आउटपुट आया वो आया पॉजिटिव वैल्यू। सिमिलर केस में नेगेटिव के अंदर, नेगेटिव का मींस s2 की जो एसकाई वैल्यूज का सम है वो ज्यादा है, इसी वजह से हमारा आउटपुट आया नेगेटिव, क्योंकि हमने फर्स्ट आर्ग्यूमेंट दिया s1, सेकंड आर्ग्यूमेंट दिया s2, तो s2 की एसकाई वैल्यू ज्यादा है इन केस ऑफ नेगेटिव, तो यहां पर भी जो आउटपुट है हमारा वो है अनइक्वल, राइट। आई होप सभी को समझ आ रहा है कि जब भी हमारी वैल्यूज जो यहां पर है, आउटपुट जो हमारा आएगा, अगर वो आउटपुट हमारा जीरो आ रहा है तो स्ट्रिंग क्या है, इक्वल। और अगर वैल्यू कोई पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आ रही है तो हमारा वैल्यू है, आउटपुट है वो है अनइक्वल। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते हैं strcmp फंक्शन के थ्रू, राइट। ये प्री डिफाइंड फंक्शन का हमने लॉजिक भी समझ लिया कि कैसे इंप्लीमेंट कर रहा है, राइट। अब हम देखेंगे इसको हम लॉजिकली खुद से कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो खुद से इंप्लीमेंट करने के लिए सिमिलर वे के अंदर हमें क्या चाहिए, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग चाहिए सबसे पहले तो, या लेट्स से कि मैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बिना भी इसको करना चाहूं तो मैं कर सकता, वही लॉजिक हम डायरेक्टली समझते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले लूप एग्जीक्यूट करने, राइट। हम लूप स्टार्ट करेंगे और सभी वैल्यूज को एक काउंटर वैल्यू लेंगे 0 से, और हर स्ट्रिंग की हर इंडेक्स वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, राइट। लेट्स से कि मैंने एक काउंट वेरिएबल लिया जिसको मैंने स्टार्टिंग में ले लिया 0, और मैंने एक वाइल लूप स्टार्ट किया। वाइल लूप की कंडीशन हम बाद में डालेंगे, पहले हम लॉजिक डिस्कस करते हैं कि इस वाइल के अंदर हम इंप्लीमेंट क्या करेंगे। हमें क्या करना है, s1 और s2 हमारे पास दो स्ट्रिंग है। कंपेयर फंक्शन में क्या हो रहा था कि वो हर इंडेक्स की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके देख रहा है, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर और जीरो वैल्यूज को निकाल रहा है। तो हम भी सेम फंक्शन ही तो करेंगे। हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ s1 ऑफ काउंट माइनस s2 ऑफ काउंट, राइट, दोनों के सेम इंडेक्स की वैल्यूज को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब कंडीशन क्या लगेगी इस इफ के अंदर, अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है, अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है तो हमें क्या करना है, हम यहां पर हमें मिल गया है
हम कमेंट कर सकते हैं। यहां पर हमें क्या मिल गया, नॉट इक्वल टू 0 मीन्स यहां पर अनइक्वल की कंडीशन है, अनइक्वल की कंडीशन मिल गई हमें, अनइक्वल की कंडीशन मिल गई। अब वाइल में क्या कंडीशन लगेगी, वाइल में कंडीशन लगेगी कि हम दोनों स्ट्रिंग्स को हमें कंप्लीटली रीड करना है। तो क्या कंडीशन लगा सकते हैं हम लोग, S1 ऑफ काउंट नॉट इक्वल टू नल करेक्टर और S2 ऑफ काउंट नॉट इक्वल टू नल करेक्टर। दोनों में से मतलब दोनों अगर नल करेक्टर होंगे तभी हम इससे बाहर आएंगे, वरना अगर कोई एक भी नल करेक्टर, कोई स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है लेकिन दूसरी कंप्लीट नहीं हुई, तब भी हम व्हाइल लूप के अंदर जाएंगे। लेकिन अभी आप बोलोगे कि ये तो रॉन्ग कंडीशन है। अगर लेट से किसी एक के अंदर नल करेक्टर तक हम पहुंच गए और दूसरी स्ट्रिंग बढ़ी है, दूसरी स्ट्रिंग में भी इस कंडीशन के तो अंदर जाएगा, लेकिन हमने अंदर क्या कंडीशन लगा रखी है, इफ की कंडीशन, जहां मैच कर रहे हैं स्ट्रिंग को। अगर हम नल करेक्टर पे पहुंच गए लेट से वन स्ट्रिंग पे और दूसरी स्ट्रिंग पे नहीं पहुंचे, तो ये क्या काउंटर क्या करेगा, उस इटरेशन पर नल करेक्टर और जो भी दूसरी वैल्यूज के अंदर दूसरी स्ट्रिंग में उस इंडेक्स में जो वैल्यू होगी उसको मैच करने की कोशिश करेगा, माइनस करेगा। तो यहां पर क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन में जाएगा वो, और यहां पर अनइक्वल चला जाएगा। यहां हम क्या कर देंगे, ब्रेक कीवर्ड को यूज करके ब्रेक कर देंगे हमारे लूप को, कि हमें अनइक्वल की कंडीशन मिल गई, दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल है नहीं, एक स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है लेकिन एक स्ट्रिंग अभी भी उससे बड़ी है, तो मींस स्ट्रिंग्स इक्वल तो है नहीं। तो यहां पर ऑटोमेटिकली हमारे कोड का लॉजिक क्या कर रहा है, हमें अनइक्वल की कंडीशन दे रहा है, राइट। और लास्टली हम प्रिंट कर देंगे कि यहां पर हमें क्या करना है, इक्वल या अनइक्वल कंडीशन प्रिंट करनी है। वो कैसे प्रिंट करेंगे, हमें यहां पर स्टार्टिंग में एक फ्लैग लेना पड़ेगा, राइट। फ्लैग लेकर हम डिसाइड करेंगे, यहां पर लेट से मैंने एक फ्लैग लिया, मैंने एक इंटीजर वैल्यू ली, इंटीजर वैल्यू ले ली जिसमें मैंने 0 डाल दिया, राइट। और अगर इन अनइक्वल कंडीशन आ रही है तो मैंने यहां कर दिया फ्लैग की वैल्यू को 1 कर दिया। तो अब यहां पर प्रिंट करते टाइम लास्ट में मैं कंडीशन लगा सकता हूं कि इफ फ्लैग इक्वल टू 0, तो क्या रहेगा, प्रिंट एफ स्ट्रिंग्स आर इक्वल। एल्स के केस में प्रिंट एफ स्ट्रिंग आर नॉट इक्वल, करेक्ट, राइट। हमने क्या किया, एक इंटीजर फ्लैग लिया यहां पर, या हम बुलियन फ्लैग भी ले सकते हैं, जैसे भी हमें कन्वीनियंट रहता है। मैंने एक इंटीजर फ्लैग लिया जिसमें मैंने 0 वैल्यू डाल दी। तो उसके बाद लूप के अंदर जैसे ही हम एंटर कर रहे हैं और कंडीशन के अंदर अनइक्वल कंडीशन पहुंच जा रहे हैं, हमें पता है कि उस अनइक्वल कंडीशन में हम अपना कोड ब्रेक कर दे रहे हैं, राइट। तो मैंने यहीं पे क्या कर लिया, फ्लैग इक्वल्स टू 1 असाइन कर दिया कि हाँ हमारी जो कंडीशन है वो अनइक्वल में पहुंच चुकी है, फ्लैग 1 हो गया। तो यहां लास्टली मैंने चेक कर दिया, इफ फ्लैग इक्वल्स टू 0 तो जो स्ट्रिंग है वो इक्वल है, अदरवाइज जो स्ट्रिंग है वो नॉट इक्वल है, राइट। इसको इंप्लीमेंट करते हैं तो और अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्री डिफाइंड फंक्शन से लेट्स से इसको कंपेयर करके देखते हैं, राइट। करेक्टर ऑलरेडी हमने फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रखा है, हमें डायरेक्टली बस प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करना है। तो प्री डिफाइंड फंक्शन क्या था, strcmp, और हम आर्ग्यूमेंट क्या पास कर रहे थे, फर्स्ट स्ट्रिंग एंड सेकंड स्ट्रिंग, राइट। आउटपुट में क्या ले रहे थे हम लोग, इंटीजर, राइट। और वैल्यू, लेट से मैं वैल्यू के अंदर उसकी वैल्यू को स्टोर कर रहा हूं। सबसे पहले हम बिना कुछ देखे अनइक्वल इक्वल के बिना हम ये चेक करते हैं कि एक्चुअल में आउटपुट दे क्या रहा है। तो मैंने क्या किया, m%d, राइट, और वैल्यू को प्रिंट करवाया। अब इसको करते हैं हम लोग एग्जीक्यूट और देखते हैं क्या आउटपुट आया। आउटपुट आया 12 क्यों आया, क्योंकि मैंने फर्स्ट स्ट्रिंग में दिया था गुरुकुल, सेकंड स्ट्रिंग में दिया था गिरीश, तो हमारा आउटपुट 0 नहीं आया, कुछ पॉजिटिव वैल्यू आई, राइट। कुछ पॉजिटिव वैल्यू है जिसकी वजह से हमें पता है कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो इक्वल नहीं है। लेट्स से कि मैं सेकंड स्ट्रिंग को एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट देता हूं, फर्स्ट स्ट्रिंग को सेकंड आर्ग्यूमेंट देता हूं, तो इसका आउटपुट अब क्या आना चाहिए, तो आउटपुट क्या आ रहा है, -12, बिल्कुल सही आ रहा है। एक्चुअल में इंटरनली क्या हो रहा है, हमने लॉजिक देखा था कि एसकाई वैल्यूज को, हर इंडेक्स के एसकाई वैल्यूज को ये सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले क्या कर रहा होगा, जी को सब्ट्रैक्ट कर रहा होगा, राइट। और क्या आउटपुट दे रहा है, 0 आया होगा। फिर ये सेकंड इंडेक्स पे पहुंचा होगा, सेकंड इंडेक्स पे पहुंचने के बाद इसको क्या मिला, फर्स्ट स्ट्रिंग में तो u मिला, तो u की कुछ एसकाई वैल्यू होगी, तो i की कुछ एसकाई वैल्यू होगी, दोनों को ये सब्ट्रैक्ट कर रहा होगा, राइट। तो क्या होगा, u की एसकाई वैल्यू ज्यादा और i की एसकाई वैल्यू कम, जिसकी वजह से नेगेटिव वैल्यूज आ रही है,
यू क्या, राइट, क्योंकि हमने क्या किया, सेकंड स्ट्रिंग के अंदर से हम फर्स्ट स्ट्रिंग को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट, जिसकी वजह से नेगेटिव वैल्यूज आ गई, करेक्ट। तो आई होप कि लॉजिक जो इंटरनल इंप्लीमेंटर है वो हमें समझ आ रहा है, जिसकी वजह से हम मैनुअल इंप्लीमेंटेशन कर पाएंगे। अब हम इसका सिमिलर वे में मैनुअल इंप्लीमेंटेशन करके देखते हैं। मैनुअल इंप्लीमेंटेशन में हमने क्या देखा था कि हम एक काउंटर एट्रीब्यूट लेंगे, जिसकी वजह से हम पूरी स्ट्रिंग को ट्रांसफर्स करेंगे, तो काउंट इक्वल्स टू 0, राइट। उसके बाद हम एक वाइल लूप स्टार्ट कर रहे थे। वाइल लूप की कंडीशन लेट से मैं बाद में लिख रहा हूं, लेकिन मैं लिख रहा हूं इफ की कंडीशन। इफ की कंडीशन में हम क्या चेक कर रहे थे, दोनों स्ट्रिंग के इंडेक्सेस को, फर्स्ट स्ट्रिंग और इंडेक्स वैल्यू, राइट, माइनस सेकंड स्ट्रिंग एंड इंडेक्स वैल्यू, राइट। अगर नॉट इक्वल टू 0 है, मींस ये नॉट इक्वल टू 0 है, या तो पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू 0 नहीं है, तो क्या कर रहे थे हम, अनइक्वल स्ट्रिंग, राइट। इस केस में हम क्या कर रहे थे, हमारे कोड को ब्रेक कर दे रहे थे, यहीं पे लूप से बाहर आ जा रहे थे, राइट। अब हमने क्या किया था, एक फ्लैग लिया था, करेक्ट, और वैल्यू क्या इनिशियलाइज कर दी थी, 0। यहां पर अगर हमारी स्ट्रिंग अनइक्वल आ रही है तो हमने क्या किया था, फ्लैग इक्वल्स टू 1 कर दिया था, राइट। अब रहेगी वाइल की कंडीशन। वाइल की कंडीशन हमने क्या डिस्कस की थी, हम हर इटरेशन पे चेक कर रहे थे कि वैल्यू जो है वो है नल कैरेक्टर आई या नहीं आई, और दोनों स्ट्रिंग्स में चेक कर रहे थे। किसी एक में भी अगर नल कैरेक्टर भी नहीं आया तो हम ट्रांसफर करते जा रहे थे, राइट। तो सेम वही हम करेंगे, फर्स्ट स्ट्रिंग नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, राइट। और की कंडीशन में हम डाल रहे थे सेकंड स्ट्रिंग नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, करेक्ट। अब लास्टली हमें क्या करना है, हमारे फ्लैग को चेक करना है कि जो फ्लैग की वैल्यू है अगर वो इक्वल टू 0 है तो क्या रहेगा, और एल्स के अंदर क्या रहेगा। तो अगर फ्लैग की वैल्यू 0 है तो पुट्स में हम लिख सकते हैं वैल्यू स्ट्रिंग्स आर इक्वल, करेक्ट। एल्स के अंदर स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, फाइन। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और आउटपुट देखते हैं क्या है। लेकिन हम एक मिस्टेक कर रहे हैं कि हमने काउंटर को इंक्रीमेंट नहीं किया, तो काउंटर को इंक्रीमेंट करना बहुत जरूरी है, वरना हमारा इन्फिनिट लूप के अंदर ये चलता रहेगा, राइट। अभी इसको करते हैं एग्जीक्यूट और कंपाइल। तो हमारा आउटपुट क्या है, स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। एक्चुअल में यही हमारा आउटपुट आना चाहिए, स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि हमारी जो हमने कंपेयर वैल्यू के अंदर देखी थी वो वैल्यू आ रही थी पॉजिटिव, क्योंकि हम फर्स्ट स्ट्रिंग माइनस सेकंड स्ट्रिंग कर रहे हैं, तो पॉजिटिव वैल्यूज आ रही थी हमारी, स्ट्रिंग आ रही नॉट इक्वल। लेट्स से कि अगर मैं स्ट्रिंग इक्वल कर दे रहा हूं गुरुकुल, राइट, तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, कंपाइल करते हैं पहले और फिर एग्जीक्यूट, स्ट्रिंग्स आर इक्वल, मींस जो हमारा आउटपुट है वो एकदम बिल्कुल सही चल रहा है। अगर मैं स्ट्रिंग को इधर स्पेस जी भी कर दे रहा हूं, लेट्स से मैं इधर जी कर दे रहा हूं, क्योंकि हमें चेक करना था वाइल वाली कंडीशन को, तो हमारा क्या आ रहा है, स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। तो इसी के तरीके से हम अलग अलग कंडीशंस को ट्राई कर सकते हैं। तो ये हमारा होमवर्क है कि हम अलग अलग सिनेरियोस को टेस्ट करें। कहीं पे कोई इशू आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे, आई विल आंसर, राइट। तो हमें प्रैक्टिस जरूर करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे उतनी ज्यादा स्ट्रिंग्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे और उतनी ज्यादा हमारी लॉजिक बिल्डिंग डेवलप होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेट्स से कि मुझे जो अपर केस स्ट्रिंग्स हैं उनको लोअर केस में करना है, राइट। सो क्या करना है, अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट करना है। मींस मेरी कुछ S1 स्ट्रिंग है, उसके अंदर मैंने लिखा हुआ लेट्स से गुरुकुल, राइट। तो इसमें G भी कैपिटल है और K भी कैपिटल है, बाकी सभी लोअर कैरेक्टर है। जो लोअर कैरेक्टर में है वो लोअर कैरेक्टर में रहेगा, लेकिन जो अपर कैरेक्टर में मींस रिजल्टेंट स्ट्रिंग, जो आउटपुट स्ट्रिंग मेरी होनी चाहिए वो क्या होगी, गुरुकुल। तो ये लॉजिक मुझे इंप्लीमेंट करना है। ये कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, सबसे पहले तो प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये पुराने कंपाइलर्स के अंदर यूज कर सकते हैं। अगर हम जीसीसी कंपाइलर या कुछ नए कंपाइलर यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारा आउटपुट डिस्प्ले नहीं करेगा, ये फंक्शन एरर थ्रो करेगा कि दिस डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो ये उस हेडर फाइल की डिक्लेरेशन से हटा दिया गया,
अगर हम लास्टली पुराने कंपाइलर्स के अंदर एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हम देखेंगे strlow और हम पास क्या करेंगे, नेम ऑफ स्ट्रिंग, मींस जो भी हमारा वेरिएबल है, राइट। लेट्स से कुछ s1 या फिर नेम जो भी हमारा वेरिएबल है वो हम पास कर सकते हैं इसमें, राइट। तो इसके थ्रू हम अपनी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें अपर केस में करना है तो सिमिलर वे में, अगर लोअर केस स्ट्रिंग है और हमें उसे अपर केस में कन्वर्ट करना है तो strupr और वेरिएबल का नेम। तो ये भी एक फंक्शन है जो प्री डिफाइंड है पहले कंपाइलर्स के अंदर, लेकिन अभी एग्जिस्ट नहीं करते। तो अभी क्या करना है, हमें इसे मैन्युअली इंप्लीमेंट करना है। हम मैन्युअली कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो मैनुअल इंप्लीमेंटेशन का बहुत सिंपल लॉजिक है। अगर हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन का क्लियर हो गया तो बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। अब मेमोरी के अंदर ये कैसे स्टोर हो रही है, स्ट्रिंग्स मेमोरी के अंदर ASCII वैल्यू के थ्रू स्टोर होता है, राइट। ASCII वैल्यू हमें पता है, ए की ASCII वैल्यू स्टार्ट होती है 65 से और स्मॉल ए की ASCII वैल्यू स्टार्ट होती है 97 से, राइट। लास्टली ये जाती है 122 तक, ये जाती है 90 तक, राइट। हमें इन दोनों के अंदर रिलेशन मिल जाए तो हमारा लॉजिक इंप्लीमेंट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग की हर इंडेक्स को जाकर वैल्यू को एक्सेस करेंगे, चेक कर लेंगे कि वैल्यू क्या है उसकी, कैपिटल ए से मींस कैपिटल ए और कैपिटल जेड के बीच में है या नहीं, मींस अपर केसेस के बीच में नहीं है। अगर अपर केसेस के बीच में है तो हम कन्वर्ट कर देंगे उसको स्मॉल केसेस में, लेकिन स्मॉल केसेस के लिए हमें रिलेशन चाहिए। हम देख रहे हैं कि इंक्रीमेंट तो 1 1 का ही हो रहा है इसके बाद यहां पर, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है, 32 का, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, जहां पर भी हमें कैपिटल करेक्टर मिल रहा है, हम अगर +32 कर दें उसमें तो क्या हमें लोअर करेक्टर मिल जाएगा, मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो यही तो लॉजिक हमें इंप्लीमेंट करना है। हम क्या करेंगे, एक काउंटर लेंगे सिमिलर वे में, राइट। व्हाइल लूप को स्टार्ट करेंगे, कहां तक स्टार्ट करना है, जहां तक हमें नॉट इक्वल टू नल करेक्टर नहीं मिल जाता, राइट। और क्या एग्जीक्यूट करना है, हमें एग्जीक्यूट करना है एक इफ कंडीशन को। इफ कंडीशन में क्या कंडीशन रहेगी कि जो वैल्यू है, मींस लेट्स से s1 ऑफ i या काउंट, राइट। हमने काउंटर लिया तो काउंट क्या हो रही है, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू a है और ये s2 एंड की कंडीशन रहेगी हमारी, एंड s2 s1 ऑफ काउंट क्या है, लेस देन इक्वल टू z है। तो ये अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम क्या करेंगे, s1 ऑफ काउंट के अंदर प्लस कर देंगे 32, हमारा लोअर करेक्टर में वो कन्वर्ट हो जाएगा, करेक्ट। और क्या करेंगे, हमें काउंटर को इंक्रीमेंट करना है तो यहां पर काउंट प्लस प्लस, खत्म। यहां पर क्या आएगा, s1 ऑफ काउंट, लॉजिक इंप्लीमेंट। हमने क्या किया, काउंटर वेरिएबल लिया, हर स्ट्रिंग के हर इंडेक्स पर जाकर उसको एक्सेस किया, हर इंडेक्स पे चेक कर लिया कि वैल्यू जो है वो ए और जेड के बीच में है या नहीं है, कैपिटल ए और जेड के बीच में। अगर कैपिटल ए और जेड के बीच में है तो हमने 32 से उसको इंक्रीमेंट कर दिया, राइट। यही तो हमें लॉजिक इंप्लीमेंट करना था इसके अंदर, राइट। तो हमने एक्चुअल में हमारा लॉजिक सही से इंप्लीमेंट कर लिया। अब इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। हम इसको करते हैं कमेंट, हमें इंप्लीमेंट करना है, लेट्स से कि मुझे फर्स्ट स्ट्रिंग, यहां जो मैंने फर्स्ट स्ट्रिंग दी हुई है उसको मुझे लोअर केस में कन्वर्ट करना है। लेट्स से मैं यहां पर जी राइट कर दे रहा हूं और इसको भी कैपिटल जी कर दे रहा हूं और कैपिटल के कर दे रहा हूं। अब मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, सभी स्मॉल लेटर्स में आना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, काउंटर वेरिएबल लेंगे, काउंट इक्वल्स टू 0। पूरी स्ट्रिंग को हमें एक्सेस करना है, कब तक करना है, जब तक हमारी स्ट्रिंग की वैल्यू है वो नल करेक्टर तक पहुंच नहीं जाती। अभी हमें समझ आ रहा है कि हमने यहां पर नल करेक्टर क्यों लिया, क्या बेनिफिट्स हैं इसके। तो यहां से हम लॉजिक्स डेवलप कर सकते हैं इजीली हमारे, राइट। हम एक स्ट्रिंग के ऊपर डायरेक्टली क्यूमुलेटिव ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं इजीली। हमने फाइल की कंडीशन लगा दी, एग्जिट कंडीशन लगा दी। अब इंटरनली हमें कंडीशन करनी है कि हमें लोअर केस में कन्वर्ट करना है हर करेक्टर को। तो सबसे पहले चेक करेंगे करेक्टर एक्चुअल में है क्या। करेक्टर में हमने देखा कि काउंट जो इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू अगर कैपिटल ए है, एंड जो फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर कंडीशन के अंदर वो लेस देन का है अगर कैपिटल जेड से। इन दोनों के अगर बीच में है मींस अपर केसेस है, तो अपर केसेस को क्या कन्वर्ट करना है, लोअर केसेस पे। और लोअर केसेस का हमने लॉजिक देख लिया कि हम अगर फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर
ऐड कर दे 32 डिजिट को, तो क्या होगा, एस की वैल्यू पहुंच जाएगी लोअर केस पे और वो हमारी असाइनमेंट हो जाएगी फर्स्ट काउंट पे। तो हमारा इजीली हम लोअर केस में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम पुट करके देखें फर्स्ट स्ट्रिंग को, तो हमारा आउटपुट अब आना चाहिए लोअर स्ट्रिंग। यहां पे हमें क्या करना है, काउंट को इंक्रीमेंट, ताकि हम एंडिंग कंडीशन तक मींस एग्जिट कंडीशन तक पहुंच पाए, राइट। तो आई होप कि ये सही चलेगा। जीसीसी स्ट्रिंग डॉट कंपाइल्ड सक्सेसफुली। अब इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट क्या आ रहा है, लोअर केस कैरेक्टर्स सारे, राइट। हमने क्या दिया था, इनपुट क्या दिया था, कैपिटल जी, कैपिटल के और जी। स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास 3 कैपिटल लेटर्स थे, लेकिन क्या हुआ आउटपुट में लोअर कैरेक्टर्स में ये कन्वर्ट हो गया, राइट। सभी लोअर कैरेक्टर्स में ही कन्वर्ट हो गया। सो आई होप कि सभी को ये लॉजिक अच्छे से समझ आया, राइट। इसको हमें खुद से इंप्लीमेंट करके जरूर देखना है। तो आज हमने काफी क्वेश्चंस को इंप्लीमेंट कर लिया, काफी प्री डिफाइंड फंक्शंस को भी देखा। ये प्री डिफाइंड फंक्शंस जो था स्ट्रिंग लोअर, ये एग्जिस्ट नहीं करता न्यू कंपाइलर्स के अंदर। तो अगर हम पुराने कंपाइलर को यूज कर रहे हैं तो वहां हम प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज कर सकते हैं, राइट। आई होप प्रैक्टिस क्वेश्चन सभी को अच्छे से समझ आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें। चैनल को, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर करें। थैंक यू।